या ई श्रम तो बनाए हैं, जैसे बनाए तो कोई लोग कहता है कि पैसा आया, कोई का पैसा नहीं आया। तो ई श्रम जब बनाना तब शुरू हुआ कि सरकार हुआ ना पहला, तो उसमें था कि बहुत लोग मजदूरी काम करते हैं। अब मजदूरी कोई यहाँ करता है, कोई बाहर भी करता है। अब ऐसा स्थिति आया कि अचानक सब चीज़ बंद हो गया, तो किसी को काम भी बंद हो गया, सब लोग घर छोड़ के वहाँ से कैसे पैदल ऐसे ऐसे आए। अब उस समय सोचा गया कि सरकार अगर वैसा मजदूर जो काम करने वाला है तो मदद करना भी चाहे तो किस तरह से करें। आधार तो सबका बना है, खाता तो सबका बना है, और उस समय बैंक सब भी बंद था, तो किस तरह से मदद किया जाए। तो उसी तरह से जो मजदूरी करने वाला है बाहर में चाहे कहीं भी, तो उसी के लिए एक सरकार शुरू की कि हमारे पास एक डाटा और पहचान तो रहे कि कौन मजदूर है, उसको मदद दिया जाए। तो इसीलिए आधार क्या है, वो सबका पहचान है, वो हर आदमी का कि भारत का आदमी है, नागरिक है, वो पहचान है। कोई भी अमीर भी बना सकता है, गरीब भी बना सकता है। लेबर कार्ड कौन बना सकता है, जो 18 से 16 साल से ऊपर का और 60 साल से कम का आदमी कोई भी बना सकता है, मैंने जो काम करने वाला है। तो अब क्या है कि कोई भी स्कीम जो मजदूर के लिए, लेबर के लिए शुरू होगा, तो वो किसके थ्रू होगा, वही ई श्रम कार्ड के थ्रू होगा। तो ई श्रम अपने आप में कोई लाभ नहीं है। जैसे रोजगार कार्ड होता है एक मनरेगा कार्ड, तो मनरेगा कार्ड होने से क्या होगा, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए दिव्यांग का कार्ड होता है, उसी तरह से आपका वोटर कार्ड होता है, सबका अलग अलग महत्व है। तो ई श्रम का क्या है कि मजदूर के लिए जो भी योजना होगा श्रमिक के लिए, वो आपको इसी पहचान से मिलेगा। तो उसी पहचान से जुड़ा हुआ एक पेंशन का भी स्कीम है। पेंशन का मतलब कि जो जैसे इसमें 60 साल से कम का आदमी का जो भी 18 से 40 साल का आदमी पेंशन में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन करा सकते हैं। तो उसमें आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। तब तक 60 साल की उम्र तक, 18 साल का उम्र है तो उसको 55 रुपया, ऐसे 300-400 रुपया बढ़ते जाएगा। 19 साल का है तो 100 रुपया, 40 साल का है तो 200 रुपया। इतना जमा आप करेंगे तो उतना ही पैसा सरकार भी आपके पेंशन खाता में जमा करेगी। और जैसे 60 साल पूरा होगा उस दिन से आपको 3000 पेंशन आजीवन, जब तक जिंदा रहेंगे, मिलते रहेगा। और आप कराए हैं, पति कराया तो उसके बाद पत्नी को 1500, पत्नी के नाम से है तो उसके बाद पति को 1500 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से एक अभी जैसे पेंशन कितना मिलता है, 600 मिलता है, और 1000 रुपया भी उसको कर दिया है। तो वो पेंशन अब नया किसी को नहीं मिलेगा, बनेगा भी नहीं। नया लोग कहते हैं हमारा पेंशन नहीं मिलता है, हमको बना दीजिए, बना नहीं पाते हैं। अब क्या है कि इसी तरह का पेंशन वाला खाता बनेगा। तो जैसे ई श्रम कार्ड है उसी तरह उसका भी एक कार्ड बन जाएगा, उस पर आपका पेंशन खाता का नंबर रहेगा, आप जब चाहे चेक कर सकते हैं। तो ये जो लोग सक्षम है, असक्षम तो कम लोग हैं, महीना में 1-2 रुपया बचाएंगे भी तो भी रोज 1-2 रुपया किसी को चंदा खराब अपना भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं, तो उतना जब बचत कर लेंगे तो उतना सरकार भी डालेगी, और सरकार डालेगी तो उसी से आपको 3000 मिलेगा। एक वो है, दूसरा बैंक में खाता होगा तो एक सुने होंगे 2 लाख का इंश्योरेंस होता है। जितना लोगों का ई श्रम बना है वो सब लोगों का 2 लाख का इंश्योरेंस सरकार पहला साल का फ्री देता है। तो वो इंश्योरेंस कब मिलता है, जब आदमी का किसी कारण से मृत्यु हो जाता है, दुर्घटना से मृत्यु हो जाएगा, तो वो उसका दावा करके इसी कार्ड के माध्यम से। तो एक स्कीम वो मिला ना। दूसरा कि जो लोग लॉकडाउन से पहले कार्ड बना था उन्हीं लोगों को खाता में पहला बार 1-1000 रुपया आया था। फिर दोबारा लॉकडाउन हुआ, उसमें भी 1000 रुपया 3 महीना 6 महीना दिया गया था। तो आपका जैसे लेट बना होगा ना, लॉकडाउन के बाद बना होगा, तो वैसे तो वो कोई पेंशन नहीं है। वो क्या है कि काम छूट गया है, बंद हो गया है, सब चीज बंद हो गया है, हाँ बैठे हैं, उसका खाने पीने का लिए दिया। अब तो काम चालू है, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है, एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 18 से 50 साल का आदमी कोई भी करा सकता है। उसमें 436 रुपए एक साल में आपके खाता से इंश्योरेंस किसी भी कारण से जैसे वो 20 रुपया वाला उसमें दुर्घटना से मृत्यु पर होगा तो 20 रुपया जिसका ई श्रम कार्ड है उसको वो वाला कराने का जरूरत है, कर दिया। और जिसका ई श्रम नहीं है वो भी चाहे तो करा सकता है अपने खाता के थ्रू माध्यम से। जिस बैंक में खाता है उसी बैंक में उसका फॉर्म भर के करा सकते हैं। ये भी जीवन ज्योति बीमा योजना भी उसी से होगा, ठीक है।
और एक और है कि जो पढ़ा लिखा है, जैसे इसमें देखे कोई मैट्रिक है, कोई डिप्लोमा है, कोई इंटर बीए है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो उसके लिए सरकार एक पहले रोजगार केंद्र होता था, अभी भी गोरखपुर में है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं। तो वहाँ पर लोग जाके नाम दर्ज कराते थे और जिला में कहीं भी काम नौकरी आता था तो उसको उसका अगर योग्यता है तो बुलाया जाता था इंटरव्यू का। तो अभी तो उस तरह का युग खत्म हो गया, सब मोबाइल से चल रहा है। तो जो लोग बस रहने दो।